अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट योर चॉइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट रेसिपी जो इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, रमज़ान आने वाला है, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे घरों में पकोड़े बनते हैं और पकोड़े तो आपने इससे पहले भी खाए होंगे। बैंगन के पकोड़े, आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े और डिफरेंट सब्जियों के पकोड़े। लेकिन आज जो पकोड़े मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इंशाल्लाह ताला आप इन्हें बनाएंगे और आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही डिफरेंट इजी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे मिक्स सब्जियों के पकोड़े जो कि बहुत ही हेल्दी और टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त होते हैं। चलें यहीं से बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक बाउल मैंने ले लिया है और इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज जो कि मैंने लंबाई में काटा हुआ है बारीक बारीक। शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, गाजरें ऐड कर देंगे। मैंने मीडियम साइज़ की गाजर ली थी, लंबाई में काट ली है। और एक बाउल हम इसमें ऐड कर देंगे बंद गोभी का। इसके साथ ही एक बाउल हम इसमें ऐड करेंगे आलू का। आप देख रहे हैं कि तमाम सब्जियां मैंने लंबाई में काटी हुई हैं। यहाँ पे धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ऐड कर लेंगे। तमाम सब्जियां हमने इसमें ऐड कर दी हैं। मुझे यकीन है कि अगर आप इस तरह से पकोड़े बना के खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त यमी किस्म के पकोड़े बनाने के लिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कितने ही ज़बरदस्त और कलरफुल सा हमारा मटेरियल ये लग रहा है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस। सुरख मिर्चें मेरे पास 1 टीस्पून, खुश्क धनिया है, अजवाइन है 1 टीस्पून और इसके साथ हमने इसमें ज़रूरत नमक ऐड किया है। और यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे दही जो 2 टेबल स्पून है और मैदा ऐड करेंगे इसमें 2 टेबल स्पून। तो व्यूअर्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैदा ऐड करने से बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी क्रंची पकौड़े हमारे बनकर तैयार होते हैं। और यहाँ पर इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं 2 बड़े चम्मच भर कर बेसन के और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट के साथ बनकर तैयार होने वाले ये पकोड़े आप ज़रूर ट्राई करें। और रमज़ान की आमद है तो आपको ये पकोड़े रमज़ान में बहुत पसंद आएंगे। आलू और प्याज के पकोड़े तो हम अमूमन खाते हैं, बैंगन के पकोड़े भी खाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ सब्जियों के पकोड़े खाए जाते हैं। लेकिन अगर ये सब्जियां मिक्स करके आप पकोड़े बनाते हैं तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। और अब यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी। आप देख सकते हैं कि बेसन मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया। तो व्यूअर्स, पकौड़ों में अजवाइन और मैदा जो होता है वो ज़रूर ऐड किया करें। मैदे से एक ज़बरदस्त सा क्रंच आता है पकौड़ों में। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करती चलूँ कि हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे मटेरियल में, ताकि हम पकोड़े जब फ्राई करेंगे तो इनके अंदर इतना ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा और पकोड़े हमारे क्रंची बनकर तैयार होंगे। तो आए हम अब इसे फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पकोड़े। आप देख रहे हैं कि मैं हाथों की मदद से पकोड़े डाल रही हूँ क्योंकि इससे इसकी शेप बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। बहुत से घरों में सब्ज़ियाँ शौक़ से नहीं खाई जाती तो आप इस तरह पकोड़ों में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कलर के साथ हमारे ये पकोड़े तैयार हो रहे हैं। जी व्यूअर्स, पकोड़े देखकर आपके मुंह में पानी तो आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, आप अपने किचन में जाइए, सब्जियां मंगवाइए और ये ज़बरदस्त से पकोड़े इंजॉय करें। यहाँ पे मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करती चलूँ। अगर पकोड़े आप घी में फ्राई करते हैं तो उनका टेस्ट और ही ज़बरदस्त होता है। व्यूअर्स, ये इजी, झटपट और ज़बरदस्त बन जाने वाले पकोड़े फ्लेवर में बहुत ही डिफरेंट होते हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद आप पकोड़ों को हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें ताकि पकोड़े अंदर से भी अच्छी तरह पक जाएं। बहुत ही यमी, क्रिस्पी और फ्लेवरफुल पकोड़े हमारे बनकर रेडी हैं। तो चले आएँ हम इन्हें ट्राई करते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप पकोड़े की आवाज़ सुन तक सकते हैं कि ये कितना क्रंची बनकर रेडी हुआ है। जी हाँ, आपने ज़रूर साउंड सुना होगा। और यहाँ पे हम इसे एंजॉय करेंगे टोमेटो केचप के साथ जो कि होममेड है, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल पकोड़ा बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।